नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हम बनाएंगे एक मजबूत और टिकाऊ आरसीसी सेप्टिक टैंक। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। वो भी शुरू से लेकर आखिरी स्लैब तक। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सेप्टिक टैंक होता क्या है, क्यों बनाना पड़ता है और इसे बनाने का सही तरीका क्या है, तो बस हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको साइड पर खड़ा होकर एक एक स्टेप आसान और देसी भाषा में समझाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सेप्टिक टैंक क्या है और इसकी जरूरत क्यों? सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेप्टिक टैंक होता क्या है। भाई आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा टैंक होता है जो आपके घर या बिल्डिंग से निकलने वाला गंदा पानी और मलमूत्र को स्टोर करता है और उसे धीरे धीरे साफ करने का काम करता है। गांव हो या शहर, बिना सेप्टिक टैंक के गंदगी इधर उधर फैल जाएगी, बदबू आएगी और बीमारियां भी हो सकती है। तो ये टैंक आपके घर की साफ सफाई और हेल्थ का बेस्ट दोस्त है। इसके बिना क्या होगा? सोचिए, आपका गंदा पानी सीधे नाले में गया, नाला जाम हुआ और फिर पूरा मोहल्ला नाक पर रुमाल रखकर घूम रहा है। इसलिए सेप्टिक टैंक जरूरी है, खासकर जहां सीवर लाइन नहीं होती। 2. आरसीसी सेप्टिक टैंक की प्लानिंग और डिजाइन। अब बात करते हैं प्लानिंग की। दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पहले सही डिजाइन चाहिए। टैंक का साइज कितना होगा, ये आपके घर में रहने वालों की संख्या पर डिपेंड करता है। मान लीजिए 4 से 5 लोगों का परिवार है तो 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा टैंक ठीक रहेगा। लेकिन अगर लोग ज्यादा हैं तो इंजीनियर से सलाह लें। डिजाइन में ये भी देखना होता है कि टैंक जमीन से कितना नीचे होगा, इनटाउटेड पाइप कहाँ लगेंगे और वेंट पाइप की पोजीशन क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखें, प्लानिंग में गड़बड़ हुई तो टैंक बनने के बाद सिर दर्द बनेगा। तो पहले कागज पर पूरा नक्शा बनवाइए, इंजीनियर से चेक करवाइए, फिर फावड़ा चलाइए। 3. खुदाई का सही तरीका और गहराई। अब आते हैं खुदाई पर। दोस्तों, ये पहला स्टेप है और अगर ये गलत हुआ तो पूरा टैंक गड़बड़ हो सकता है। सबसे पहले टैंक की जगह मार्क कर लें। इसके लिए चूने का पाउडर या रस्सी का इस्तेमाल करें। अब खुदाई शुरू। गहराई कितनी होनी चाहिए? सामान्य तौर पर 5 से 6 फीट गहरा टैंक ठीक रहता है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी देखनी पड़ती है। अगर मिट्टी ढीली है तो थोड़ा और चौड़ा और गहरा खोदें। और हाँ, खुदाई हमेशा सीधी करवाएं। टेढ़ी मेढ़ी दीवारें बाद में शटरिंग में दिक्कत करेंगी। एक टिप, अगर बारिश का मौसम है तो खुदाई के बाद तुरंत काम शुरू करें, वरना मिट्टी धन सकती है। 4. पीसीसी कैसे और क्यों डाला जाता है? खुदाई हो गई, अब बारी है पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। दोस्तों, ये की नींव है। बिना पीसीसी के टैंक की दीवारें और स्लैब मजबूत नहीं रहेंगी। पीसीसी डालने से पहले जमीन को अच्छे से समतल करें और पानी डालकर कॉम्पैक्ट करें। ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ा फर्क लाती है। 5. रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग। अब आता है असली मजा, रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, आरसीसी का मतलब ही है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी सरिया और कंक्रीट का मेल। यहाँ गलती हुई तो टैंक कमजोर पड़ जाएगा। सबसे पहले मेन बार्स लगाएं। दीवारों में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के सरिये लगते हैं। स्पेसिंग 6 से 8 इंच रखें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डालें जो लोड को बराबर बांटते हैं। कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें, ये सरियों को जंग से बचाते हैं। कम से कम 40 mm का कवर दीजिए। और हाँ, सरिये बांधने के लिए बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल करें और हर जोड़ को टाइट करें। अगर सरिये ढीले रह गए तो कंक्रीट डालते वक्त हिल जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा दिमाग और मेहनत दोनों लगाइए। 6. फॉर्म वर्क और शटरिंग। शटरिंग वो ढांचा है जिसमें कंक्रीट डालकर टैंक की दीवारें और स्लैब बनाते हैं। दोस्तों, शटरिंग में लकड़ी, प्लाईवुड या स्टील की प्लेट्स इस्तेमाल होती है, लेकिन ध्यान रखें, शटरिंग बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, वरना कंक्रीट का प्रेशर इसे तोड़ देगा। शटरिंग लगाते वक्त लेवल चेक करें। अगर दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हुई तो टैंक की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और हाँ, शटरिंग के अंदर तेल या ग्रीस जरूर लगाएं ताकि कंक्रीट चिपके नहीं और शटरिंग आसानी से निकल जाए। एक बात और, इनलेट, आउटलेट और वेंट पाइप के लिए सही जगह छोड़ें।
7. स्लैब और वॉल की कास्टिंग। अब बारी है कंक्रीटिंग की। कंक्रीट डालते वक्त वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि हवा के बुलबुले न रहें। दीवारें कास्ट करते समय एक बार में पूरी ऊंचाई तक कंक्रीट न डालें। 2 से 3 लेयर में डालें। हर लेयर को अच्छे से कॉम्पैक्ट करें। स्लैब डालते वक्त सपोर्ट अच्छे से चेक करें, वरना स्लैब धन सकता है। और हाँ, कंक्रीट डालने के बाद 24 घंटे तक उसे गीला रखें। इसे क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग जितनी अच्छी होगी, टैंक उतना मजबूत बनेगा। 8. इनलेट और आउटलेट पाइप की पोजीशनिंग। अब बात करते हैं इनलेट और आउटलेट पाइप की। इनलेट पाइप वो होता है जिससे गंदा पानी टैंक में आता है। इसे टैंक की ऊपरी सतह पर दीवार से 6 इंच नीचे लगाएं। आउटलेट पाइप इनलेट से थोड़ा नीचे होता है ताकि साफ हुआ पानी बाहर निकल सके। दोनों पाइप्स की पोजीशन ऐसी हो कि पानी का फ्लो सही रहे। पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल करें और जोड़ों को अच्छे से सील करें, वरना रिसाव होगा। 9 डॉट वेंट पाइप और इंस्पेक्शन चैम्बर भी जरूरी है। वेंट पाइप टैंक के अंदर की गैस को बाहर निकालता है, वरना प्रेशर बन सकता है। इसे टैंक की स्लैब में फिट करें और ऊंचाई कम से कम 6 फीट रखें। इंस्पेक्शन चैम्बर टैंक की सफाई और चेकिंग के लिए होता है। इसे टैंक के पास बनाएं और ढक्कन ऐसा लगाएं जो आसानी से खुल बंद हो। 10. वाटर लीकेज रोकने के उपाय। लीकेज से बचना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए सबसे पहले कंक्रीट में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाएं। दूसरा, इनलेट आउटलेट पाइप के जोड़ों को सीमेंट मोर्टार से अच्छे से सील करें। तीसरा, टैंक की दीवारों और स्लैब पर वाटरप्रूफिंग कोटिंग करें। और सबसे जरूरी, क्यूरिंग को कभी न छोड़ें। 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करें ताकि कंक्रीट में दरारें ना आए। 11. आम गलतियां और उनसे बचाव। कुछ लोग जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, जैसे कमजोर शटरिंग, गलत सरिया स्पेसिंग या क्यूरिंग में कमी। कुछ लोग सस्ते में काम करवाने के चक्कर में पतला कंक्रीट डाल देते हैं जो बाद में टूट जाता है। मेरी सलाह, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा मटेरियल और मजदूर चुनिए और हर स्टेप को चेक करते रहिए। 12. खर्च का अनुमान। अब सवाल आता है, खर्चा कितना आएगा? एक टैंक के लिए मटेरियल, मजदूरी और डिजाइन मिलाकर 50,000 से 70,000 रुपए तक लग सकते हैं। ये लागत जगह और मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सटीक खर्च जानने के लिए अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन लें। 13. कवर और सुरक्षा। अंत में, टैंक का ढक्कन मजबूत और हेवी बनवाएं ताकि बच्चे या जानवर गलती से न खोल लें। ढक्कन में छोटा सा मैनहोल रखें ताकि सफाई आसान हो। और हाँ, टैंक के आसपास बच्चों को खेलने न दें। सुरक्षा पहले, दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आरसीसी सेप्टिक टैंक बनाने की पूरी गाइड। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए काम शुरू करो और मजबूत बनाओ।